कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। आज हमारे साथ जो हैं वो यहाँ के आईएएस बने हैं इस समय। आपको बता दिया जाए, उनका नाम अर्णव मिश्रा जी है आई, और उनकी ऑल ओवर रैंक जो है 56 आई हुई है। तो आपको बताते हैं कि उनसे हम कुछ पहले सवाल जानते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए हमें आईएएस बनने के लिए। सबसे पहले अपने स्कूलिंग बताइए, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हुई है। मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और टिल क्लास 12th मेरी स्कूलिंग यहीं पे हुई। और उसके बाद मैंने फिर आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दिया और फॉर्चुनेटली उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। मैंने आईआईटी जोधपुर से बीटेक किया 4 साल, और उसके बाद मैंने बैंगलोर में कुछ समय नौकरी भी करी, लेकिन फिर मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जी सर। सर, स्ट्रीम सेलेक्ट की जाती हैं, स्ट्रीम तो कुछ इफेक्ट पड़ता है आईएएस वगैरह पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसको हम स्ट्रीम कह रहे हैं, तो वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और उसने ये जो मेरी रैंक आई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि देखिए जनरल स्टडीज़ की जो पढ़ाई होती है वो सभी के लिए कॉमन होती है। हर बच्चा उसको करता है, प्रीलिम्स दे के जो भी बच्चा आगे बढ़ता है उसको एक जनरल स्टडीज़ की एक बहुत ही अच्छी बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो डिफरेंस मेक करते हैं, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। वहाँ पे यूपीएससी आपको अपने हिसाब से चुनने का मौका देता है। तो जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, अगर आप उसे चुनेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जी सर। सर, ये बताइए, सर बच्चे 12th के बाद ही जो होते हैं स्टार्ट कर देते हैं आईएएस तैयारी करना, तो उनके लिए कुछ गाइड देना चाहें तो आप? देखिए, अगर आपने इतनी जल्दी मन बना लिया है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका ग्रेजुएशन है, आपको, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज में बैठने की मिनिमम क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएट है, तो आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छा ध्यान देना है, जिससे कि आपका कमांड उन सब्जेक्ट्स पे भी हो। क्योंकि होगा क्या कि हो सकता है जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, आप उसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना चाहें आगे सिविल सर्विसेज में। तो अगर आपने उस समय मेहनत करी होगी ग्रेजुएशन में, तो वो आगे जाके आपको उतनी मेहनत बचेगी, आप जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे। साथ ही साथ जब आप पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि लास्ट स्टेज होता है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का स्टेज होता है, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो जो इंटरव्यू बोर्ड होगा उसके सामने आपकी पूरी, जिसको कहते हैं कुंडली, होगी एक तरीके से। मतलब आपका पूरा अभी तक का इतिहास, आपकी पूरी एजुकेशन बैकग्राउंड रहेगी। तो अगर वहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, आपसे वो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए, मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की है आपका उस पर कमांड होना चाहिए, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तब आपको वहाँ पे भी इशू आएगा। तो इसलिए आप अपना तैयारी साथ में चलते चलें, लेकिन साथ ही साथ अपने ग्रेजुएशन पर भी बराबर फोकस बनाए रखें। सर, जैसे आपकी लाइफ में डिमोटिवेट आया हो कभी, या कुछ ऐसा हुआ हो, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें? मैं कभी, मैं कहूँगा, मैं इतना आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी स्कूलिंग टिल क्लास 12th यहीं पे रायबरेली में ही हुई है। और उसके बाद मैंने फिर अपना आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करी और मेरा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हो गया था। एंड फिर उसके बाद मैंने 4 साल आईआईटी जोधपुर में अपना बीटेक कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन। एंड उसके बाद मैंने कुछ समय नौकरी भी करी, लगभग 1 साल। लेकिन उसके बाद फिर मैंने प्लान बनाया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है और मैं छोड़ के प्रिपरेशन करने आ गया था। आप हमें ये बताइए, जैसे आपने बताया कि आपने आईआईटी बीटेक कर लिया, तो उसके बाद आपने जो है सिविल सर्विसेज में आने का सोचा है, तो आपको कुछ लगा नहीं कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, या स्ट्रीम्स हमारी चेंज हो जाएगी, हम ऐसा कुछ? देखिए, जब मैं आईआईटी में बीटेक कर रहा था, उसी दौरान क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट भी ऑफर करे जाते हैं। तो उस दौरान मैंने सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट्स लिया और मैंने 1 सेमेस्टर में लिया, जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, और फिर मैंने उसको लगातार 2 सेमेस्टर और लिया। तो उस तरीके से क्या हुआ कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस और ये सारे जो सोशल एस्पेक्ट्स या फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग देखते रहते हैं हमारे आसपास, फिर जैसे हमारी विलेज विजिट्स हुई जोधपुर के आसपास, तो आईआईटी जोधपुर ने कई सारे विलेजेस को अडॉप्ट कर रखा है। तो हम वहाँ गए और ग्रास रूट लेवल पे हमने काम किया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से मेरा इंसेंटिव जो होगा एज अ सिविल सर्वेंट, शायद किसी न किसी के जीवन में मैं शायद कुछ बदलाव ला सकूं, तो क्यों ना उस चीज़ के लिए एफर्ट किया जाए। तो वहाँ से एक मोटिवेशन स्टार्ट हुआ सिविल सर्विसेज का। तो जब नौकरी के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो एक नेचुरल चॉइस थी मेरे लिए सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेना, तो इसलिए मैंने सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ले लिया। यहाँ से होगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि आईएएस की आपने तैयारी करना शुरू किया, तो आईएएस तैयारी करी कैसी जाती है? इसमें क्या रूटीन होनी चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए तैयारी? बताइए, कुछ बताइए आप इसके बारे में। जो
सिविल सर्विसेज या जिसको हम आईएएस एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इनकी एक कंबाइंड तैयारी लेके चली जाती है, जिसमें प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, फिर मेंस होता है सब्जेक्टिव पेपर, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो इसमें जनरल स्टडीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि हमारा कुछ स्टैटिक पार्ट्स होता है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती हैं सिविल सर्विसेज की, हमें वहाँ से स्टैटिक, और जो हमारा डायनेमिक या फिर करंट अफेयर्स पार्ट होता है, हमें वो भी कवर करना होता है। साथ ही साथ हम ऑनलाइन और डिजिटल सोर्सेज से भी जो बहुत सारे करंट अफेयर्स के अपडेशंस होते हैं, हम उन्हें भी कवर करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन लेके चलते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। और जैसा जब जब जो एग्ज़ाम पास आता जाता है, जो फॉर्मेट में, हम उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते जाते हैं। जैसे कि अगर प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं। फिर जब मेंस देने जा रहे होते हैं तो हम मेंस में सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं। और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में भी हम, जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो गया या हमारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें हम प्रैक्टिस करके जाते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी होती है। अच्छा, अब